Students, today we are going to discuss third lesson of third chapter of Maths Part 1, Arithmetic Progression. Arithmetic Progression को डिस्कस करने के पहले हमें कुछ बातें समझना होगा। तो कुछ बातों में आता है पहले सीक्वेंस। पहले हम पढ़ेंगे सीक्वेंस किसे कहते हैं। कुछ नंबर लिखता हूं मैं 1, 4, 8, 13। यहाँ क्या किया हमने 3 + 4 + 5 यहाँ लिखता हूँ 1, 4, 9, 16, 25 यहाँ लिखता हूँ 2, 4, 8, 16, 32 अब दिस इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये सब क्या दिया है हमने, नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे 1, 4, 8, 13। यहाँ कुछ पैटर्न है, देखो यहाँ पे, यहाँ +3 किया है, यहाँ +4 किया है, यहाँ +5। नेक्स्ट नंबर क्या आएगी, +6 करने पे आएगी, और नेक्स्ट नंबर क्या आएगी, +7 करने पे आएगी, है ना। तो हियर इज सम पैटर्न, वी यूजिंग सम पैटर्न ड्यूरिंग राइटिंग द लिस्ट ऑफ नंबर्स। वैसे यहाँ पे देखो 1, 4, 9, 16, 25, these are the squares of natural numbers। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25। नेक्स्ट नंबर आएगी 36, उसके नेक्स्ट आएगी 49। वी कैन यूज द पैटर्न। बाय यूजिंग द पैटर्न, गिवन पैटर्न, वी राइट द नेक्स्ट नंबर्स। इस पैटर्न को समझ के हम नेक्स्ट नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64। In this way we can write the next numbers। तो ये सभी जो हम देख रहे हैं इसमें सम पैटर्न है, सम डेफिनाइट रूल है। तो इस पैटर्न से या जिसमें लिस्ट जो लिखते हैं हम उसमें पैटर्न रहता है, और इस प्रकार का पैटर्न से लिखी हुई जो नंबर्स है, लिस्ट है, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने के पहले हमें क्या पढ़ना है, सीक्वेंस सीखना है। अब सीक्वेंस क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंस is a collection, collection बोलो या लिस्ट बोलो, लिस्ट ऑफ नंबर्स arranged in definite form by using definite rule। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने दिया था वो लिख लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64 इन दिस वे। 1, 4, 9, 16, 25 इन दिस वे। तो क्या है, सीक्वेंस इज अ कलेक्शन, मीन्स लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनाइट फॉर्म बाय यूजिंग डेफिनाइट रूल। एक डेफिनाइट रूल को लेते हुए हम एक नियम बना के जो नंबर्स लिखी जाती है उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ कौन सा नियम बना है, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 किया है, ईच टर्म मल्टीप्लाइड बाय 2 किया है। यहाँ कौन सा नियम अप्लाई किया है, यहाँ स्क्वायर लिया है, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 है तो ये थर्ड टर्म है।
4 का स्क्वायर 9 है तो 16 है, 4 स्क्वायर इज 16, देन दैट इज द फोर्थ नंबर और दिस इज द फिफ्थ। अब ये हो गया सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस कॉल्ड एज टर्म, इसे क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। टर्म है ये, ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस कॉल्ड एज टर्म। अब टू फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, and written as T1। अब सेकंड नंबर को क्या कहेंगे हम? सेकंड नंबर we can write as T2। ये T2 हो गई, ये T3 हो गई, ये T4 हो गई, ये T5 हो गई, और लास्ट में जो नंबर है द nth नंबर इज कॉल्ड Tn। आई बात समझ में? तो कलेक्शन या लिस्ट ऑफ नंबर्स, और ईच नंबर को हम टर्म कहते हैं। पहले नंबर को हम कहेंगे T1, सेकंड को T2, थर्ड नंबर को T3, T4, T5, इन दिस वे। तो इसे हम नंबर्स को क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं, और nth नंबर को कहेंगे हम Tn। तो इतनी बात समझ में आई बच्चों? क्या है सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स बाय यूजिंग डेफिनाइट फॉर्मूला और डेफिनाइट रूल। एक कोई भी रूल लगा के जो हम नंबर्स को अरेंज करते हैं उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस में जो नंबर्स लिखी जाती है उसे हम टर्म्स कहते हैं। पहले नंबर को हम T1 कहते हैं, यानी फर्स्ट टर्म। थर्ड नंबर है तो उसे हम T3 कहेंगे, यानी थर्ड टर्म। यदि फिफ्थ नंबर है तो उसे हम कहेंगे फिफ्थ टर्म, और उसको लिखते हैं T5। इन दिस वे वी कैन राइट nth नंबर इज टर्म, nth टर्म यानी Tn। तो ये हो गया सीक्वेंस। अब इसके बाद देखते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट एवरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इसको शॉर्ट में एपी लिखते हैं। एपी यानी आंध्र प्रदेश नहीं है। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी इज अ सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस होता है। एपी क्या होता है? इज अ सीक्वेंस इज obtained by adding fixed number to every consecutive number। क्या बोला है? एपी इज अ सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स नंबर टू एवरी कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब ये एक सीक्वेंस होता है। इसमें ईच टर्म में, यानी फर्स्ट टर्म तो पहले लिखी जाती है, और ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स नंबर, या इसी को कहेंगे हम each term obtained by
obtained by adding fixed number except फर्स्ट नंबर को छोड़ के सभी नंबर्स हमको कैसी मिलती है? एडिंग बाय एडिंग सम फिक्स नंबर। कोई भी एक फिक्स नंबर, फर्स्ट नंबर पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में कोई ऐड नहीं किया जाता है। फर्स्ट नंबर लिखने के बाद एवरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स नंबर। Each term obtained by adding fixed number except first number। और ये जो each term obtained by adding fixed number except first number, और जो fixed number ऐड की जाती है, fixed number is called common difference। इसे क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं? फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इन शॉर्ट वी कैन से दैट, इन शॉर्ट क्या कहते हैं इसको? एपी। एपी को क्या कहेंगे हम? इन शॉर्ट फिक्स टर्म को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं फिक्स टर्म को? कॉमन डिफरेंस। तो हम कहते हैं, ये भी डेफिनेशन हो सकती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एवरी कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देन गिवन सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कह सकते हैं हम? इफ कॉमन डिफरेंस एंड डी, कॉमन डिफरेंस मीन दैट जो हम नंबर, फिक्स नंबर जो ऐड करते हैं वो, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एवरी कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देन गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। और क्या लिख सकते हैं हम? द कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच successive है consecutive term is constant, then given sequence is in AP या arithmetic progression। The common difference of each successive term is constant, then given sequence is an AP। एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन 5, 10, 15, 20। और लिख सकते हैं 3, 3, 3, 3। और लिख सकते हैं 12 है ना। तो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ एपी। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? क्या ऐड किया है इस टर्म में? 5, 5, 5 ऐड किया है। यहाँ क्या ऐड किया है? 0, 0, 0, 0 ऐड किया है। यहाँ क्या ऐड किया है? 3 + 3 + 3 + 3। एक फिक्स नंबर ऐड करना पड़ता है। यहाँ कौन सी फिक्स नंबर ऐड की है? 0। 3 + 0 3, 3 + 0 3 + 0 3, 3 + 0 3। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल्स है, यहाँ फिक्स नंबर ऐड की है। यहाँ तीनों सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट, हियर इज आल्सो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट, देयरफॉर ऑल दीज सीक्वेंसेस आर इन एपी। तो क्या देखा हमने? सीक्वेंस देखा, सीक्वेंस के बाद एपी देखा, एपी के बाद कॉमन डिफरेंस देखा। कॉमन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे फिक्स नंबर को क्या कहते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। और डिनोटेड, इसको डिनोट किया जाता है डी से, डिनोटेड बाय डी।
डिनोटेड बाय डी। कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डी से, ध्यान में रखना है। अब बस इसके बाद करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3.1 शुरू। प्रैक्टिस सेट 3.1 तो प्रैक्टिस सेट 3.1 में एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब इसमें 8 सब क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं, हम पहला करके देखते हैं। फर्स्ट है 2 4 6 8 this 4 6 8 this। तो क्या करना है हमको? चेक करना है। क्या चेक करना है? गिवन सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट। तो गिवन सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा हमको? कॉमन डिफरेंस सेम है क्या देखना पड़ेगा। इफ कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट देन गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है क्या देखना पड़ेगा, और वो होने के बाद फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है ना, डिफरेंस बाय एडिंग, जो हम नंबर उसमें ऐड करते हैं, फिक्स नंबर, उसको कॉमन डिफरेंस किया जाता है। अब इसमें 8 सब क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा ही करना है जैसा मैं करके दे रहा हूं। ये फर्स्ट टर्म है, उसको लिख लेते हैं t1 इक्वल टू 2। सेकंड टर्म भी लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जितनी भी टर्म दी है उसे हम लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे? जितनी भी टर्म दी है हम लिख लेंगे, फिर t2 माइनस t1 करेंगे, t3 माइनस t2 करेंगे, बाद में t4 माइनस t3 करेंगे। इसी को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। t2 माइनस t1 इज अ कॉमन डिफरेंस। t3 माइनस द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, एंड प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना पड़ता है। t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, t1 माइनस t2 नहीं करना, या t2 माइनस t3 नहीं करना है, t3 माइनस t4 नहीं करना है। हमको क्या करना है? कॉमन डिफरेंस किसे कहेंगे? प्रीसीडिंग टर्म जो है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम? t2 माइनस t1 निकालेंगे। क्या है? t2 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2। बाद में क्या करेंगे? t3 माइनस t2 निकालेंगे। क्या है? 6 माइनस 4 कितना आ गया? 2। बाद में क्या करेंगे? t4 माइनस t3 करेंगे। कितना आएगा? 8 माइनस 6 कितना आ गया? ये t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, t4 माइनस t3, ये कैसा आ गया? कांस्टेंट आ गया। इसे क्या कहते हैं हम? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो क्या है? हियर कॉमन डिफरेंस DIF is 2. D equal to 2, which is constant। ऐसा ही करेंगे। Therefore, given sequence is in AP। अरे बच्चों, बात समझ में? क्या करना है हमको? t1 t2 t3 t4 लिख लेना है। बाद में t2 माइनस t1 देखना है कितना आता है, t3 माइनस t2 कितना आता है देख लेना है, और t4 माइनस t3 देखना है। यदि ये इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे एपी में है। यदि इक्वल नहीं आता है कॉमन डिफरेंस तो हम कहते हैं ये दिस इज नॉट इन एपी, गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। 2-3 एग्जाम्पल करके देखते हैं, करके देता हूं मैं, बाकी ट्राई टू डू सेल्फ। तो और एक प्रॉब्लम करता हूं। फोर्थ में दिया है 0.3
0.33 0.33 0.333 डैश। तो ये ऐसी हमको सीक्वेंस दी है। तो यहाँ T1 लिख लेंगे, वही जैसा हमने इसके पहले किया। क्या किया है, जितनी भी टर्म दी है उसे लिख लेंगे। T1 इज 0.3, T2 इज 0.33 और T3 इक्वल टू 0.333। अब क्या करना है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल टू, T2 क्या है 0.33 माइनस 0.3 इक्वल टू क्या आएगा 0.03। ये नहीं समझ में आ रहा है तो इधर करना, क्या करना है 0.33 माइनस 0.3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0.3 क्या है 0.03। अब क्या करेंगे T3 माइनस T2 निकालेंगे। T3 माइनस T2 क्या है 0.333 माइनस 0.33। अब क्या है यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, ये 0 हो जाएगा, है नहीं 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, क्या आया 0.003। अब देखो यहाँ D कॉमन डिफरेंस देखो 0.3 आया, 0.03 आया, यहाँ कितना आया 0.003 आया। कांस्टेंट है क्या, नहीं है, यहाँ अलग आया, यहाँ अलग आया। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो लिखेंगे क्या है हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। क्या लिखेंगे इसमें, नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्या करेंगे, वैसा ही जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया है। पहला क्वेश्चन, इसमें 8 सब क्वेश्चन है, इसमें से पहला और ये फोर्थ वाला मैंने सॉल्व करके दिया, और एक करके देता हूं लास्ट वाला, सेवंथ वाला करके देता हूं। ये हो गया फोर्थ। क्या है सेवंथ में 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 डैश है ना, 3 प्लस 3√2 हो गया। ये फर्स्ट टर्म है, जहां तक कॉमा है, कॉमा से सेपरेट की है इस टर्म, यहाँ कॉमा से सेपरेट किया है इस टर्म को। पहली टर्म 3 है, सेकंड टर्म 3 प्लस √2, थर्ड टर्म 3 प्लस 2√2, फोर्थ टर्म 3 प्लस 3√2। तो लिख लेते हैं हम। T1 क्या है इसमें 3, T2 क्या है 3 प्लस √2, T3 क्या है 3 प्लस 2√2 और T4 क्या है 3 प्लस 3√2, है ना। 4 टर्म दिए हमको, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 एंड 3 प्लस 3√2। बाद में वही T2 माइनस T1, T2 क्या है 3 प्लस √2 माइनस 3, तो प्लस 3 माइनस 3 0, क्या आ गया हमारा √2। और क्या करेंगे T3 माइनस T2 करेंगे। T3 क्या है हमारा 3 प्लस 2√2 माइनस T3 ये हो गया 3 माइनस √2, माइनस है तो ये पूरा माइनस हो जाएगा ना, -3 माइनस √2, तो ये 3 3 0, 3
माइनस 3 0, 2√2 माइनस 1√2, 2√2 है, ये क्या है 1 है, यहाँ ये समान होते हैं, 1 लिखते नहीं है, तो ये 2√2 माइनस √2 यानी क्या बचा √2। तो ये भी T3 माइनस T3 और T2 का भी डिफरेंस क्या आया √2 आया। बाद में हम करते हैं T4 माइनस T3 इक्वल टू, T4 क्या है 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2 इक्वल टू 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 2 1, 3√2 माइनस 2√2 1√2, क्या आएगा इसका √2 है ना। हियर कॉमन डिफरेंस is d equal to √2। कैसा है सब में, कैसा आया कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट, देयरफॉर